नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग काल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और उसे विस्तृत तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं, काल किसे कहते हैं। ठीक है, काल की परिभाषा, उसके भेद पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि काल शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो काल शब्द का अर्थ होता है समय। जो भी कार्य और क्रियाएं हम हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में करते हैं या करते आए हैं और करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी जो भी क्रियाएं करेंगे ना, वो एक समय पे करेंगे। हम बिना समय के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो काल का अर्थ क्या हो जाएगा? समय। काल का अर्थ क्या हो जाएगा? समय। प्रत्येक कार्य या घटना किसी न किसी समय के बारे में हमें बताता है, उसे हम काल कहते हैं। ये होती है सिंपल, हमारे शब्दों में जिसे हम याद कर सके वो परिभाषा। ठीक है, एक हमने और लिखी है, वो भी पढ़ लीजिए। क्रिया के जिस रूप से घटना के समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया होना ज़रूरी है। काल पता करने के लिए क्रिया का होना ज़रूरी है। जब वो होगी तभी हमें पता चलेगा किस समय हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से घटना के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यह बोले कि माँ खाना बना रही है। ठीक है, माँ खाना बना रही है। अब माँ खाना तो बनाती है, लेकिन कब बना रही है? हमने अभी ये वाक्य बोला, माँ खाना बना रही है। खाना बना रही है, क्रिया तो वो कर रही है, लेकिन कब कर रही है? अभी बना रही है। ठीक है, कब बना रही है? अभी बना रही है। तो अभी बना रही है, तो हम अभी के समय की यानी वर्तमान समय की बात करें कि माँ अभी खाना बना रही है। ठीक है, तो क्रिया तो है और घटना का एक रूप दे रही है और समय के बारे में बता रही, वो कब बना रही है। ऐसे ही हमने एक उदाहरण और दिया, जैसे क्रिया के इसी रूप में, उदाहरण के लिए, मोहन कल मंदिर गया था। मोहन कल मंदिर गया था। ठीक है, अब वो जा तो रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, लेकिन कब कर रहा है? मतलब जाके आ गया है, वो कल मंदिर गया था। मोहन कल मंदिर गया था, तो समय बता रहा है वो कल जाके आ गया है, यानी वो भूतकाल के बारे में बात कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से, यानी जो भी कार्य होगा वो हमें बताएगा कब हो रहा है। ठीक है, तो समय के बारे में जो हमें बताए वो काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा सवाल बनता है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल, वर्तमान काल से पहले हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल का अर्थ हमने बहुत ही छोटे शब्दों में लिख दिया है, बीता हुआ समय। परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसे याद रखोगे तो बहुत ही जल्दी आपके वाक्य जो भी काल के आएंगे आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बीता हुआ समय, यानी परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि जो भी कार्य है वो बीत चुका है या वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो बीते हुए समय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। जैसे राम खाना खा रहा था। खाना तो खा रहा था राम, लेकिन कब खा रहा था? खा चुका था, मतलब पूरा कर चुका था, तो बीते हुए समय के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल का अर्थ होता है चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि जो भी कार्य है वो चल रहा है, ना तो पूरा हुआ है ना होने वाला है। क्या हो रहा है? चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे श्याम खेल रहा है। श्याम नाम का एक लड़का है जो अभी भी खेल रहा है, ना तो उसने खेलना बंद कर दिया है और ना वो अब आगे खेलने की तैयारी कर रहा है, वो अभी खेल रहा है, तो हम वर्तमान काल के अंतर्गत उसे रखेंगे। ठीक है, अगला है भविष्यत काल। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आगे होने के बारे में पता चले या ज्ञात हो। ठीक है, सिर्फ पता चले, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? भविष्य काल के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हम खाना खाएंगे। हम खाना खाएंगे, अभी हमने खाया नहीं है,
या खा नहीं रहे, खाने वाले हैं, अभी तक शुरू नहीं किया है हमने, तो हम खाना खाएंगे। ये किसके अंतर्गत आता है? भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। तो ये होते हैं काल के 3 भेद। इन्हें हम वाक्य के साथ और विस्तृत तरीके से बताते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद में हम आपको बताते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में विस्तृत तरीके से। ठीक है, लिखिए इसे आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को वाक्य के अंतर्गत अगर आए तो उसे पहचानेंगे कैसे। तो हमने पहचान के साथ आपके लिए कुछ लाइनें लिखी है, जिससे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वाक्य में किस काल का यानी किस काल के भेद का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो भूतकाल से शुरू करते हैं। हमने लिखा है जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे। हमने लिखा है था, थी, थे, रहा, रही और रहे। ये जब भी अगर वाक्य के अंत में लिखे हुए आएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो भूतकाल का साइन यानी चिन्ह बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमने पहले ये वाला बता देते हैं, उसके बाद ये वाला की बात करेंगे, नहीं तो आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। सीता नाच रही थी। जिन क्रियाओं के अंत में भूतकाल के बारे में हमने बता दिया है बीता हुआ समय। वाक्य में बीते हुए समय की तो बात होगी ही, उसके साथ आपको ये लिखे हुए मिलेंगे था, थी, थे, रहा, रही और रहे। ठीक है, देखिए सीता नाच रही थी। ठीक है, रही भी है, रही के साथ आपको हमेशा क्या मिलेगा? था लिखा हुआ, थी या थे लिखा हुआ मिलेगा। तो सीता तो नाच रही थी। ठीक है, ना तो अभी कर रही है ना करने वाली है। ठीक है, नृत्य उसने कर लिया था। ठीक है, तो था का थी का सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये किस में चला जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। नीता ने पौधा लगाया। देखिए था, थी, थे वाले तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप प्रयास करोगे वैसे आएगा। अभी हम 1-2 और करवा देंगे आपको। एक हमने यहाँ पे अलग से लिखा है या, ये और ये। बहुत बार प्रश्न कभी कभार ऐसे आ जाता है, भूतकाल के बारे में हम क्या याद रख लेते हैं, था, थी, थे, या रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा तो फटाफट से पता चल जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ये देखिए, हमने लिखा है नीता ने पौधा लगाया। अब यहाँ पे ना तो था है, न थी है, न रहा था, न रही थे, कुछ भी नहीं आया। अब कैसे पता करिए भूतकाल के अंतर्गत का वाक्य है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा है या, ये और ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। नीता ने पौधा लगाया। अब पौधा उसने कब लगाया? अभी लगा रही है, लगाने वाली है नहीं, लगाया उसने। यानी आखिर में अगर आपको ये मिले ना या, ये और ये, तो आप उसे याद रखिएगा, भूतकाल के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे उदाहरण और भी होते हैं, जैसे मैं बाज़ार गया। ठीक है, इसी में हम लिख सकते हैं मैं बाजार गया। अब यहाँ ना तो रहा है, था, रही थी, रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बीते हुए समय के बारे में कैसे पता चला? मैं बाजार गया। ठीक है, गया, अब भी जा रहा हूँ, जाके आ गया हूँ, कोई बताया नहीं उन्होंने, सिर्फ गया। तो जब भी अगर इस बारे में आपको पता हो तो ये भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो भूतकाल का हो गया, बीते हुए समय की बात होगी, और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या था, थे, थी, इसके अलावा या, ये और ये लगा हुआ मिले तो सारे के सारे वाक्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 उदाहरण देखिए आपको बता दिया है, जो कि क्लियर हो गया होगा। सीता नाच रही थी आ रही है, कंप्लीट कर चुकी है किसी कार्य को, तो वो भूतकाल के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान काल के बारे में। जिन क्रियाओं के अंत में है, ठीक है, इसके अलावा रहा, रही और रहे। रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये अलग अलग, इसका मतलब है भी आता है जब मुख्य क्रिया नहीं होती है, तभी इन शब्दों यानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से आएगा। किसमें? वाक्य के अंतर्गत आएगा। और वर्तमान काल किसे कहते हैं ये हमने आपको बता दिया है, जो कार्य चल रहा होगा। ठीक है, तो अंत में, वाक्य के अंत में आपको ये लिखे हुए मिलेंगे, जैसे रहा है, रही है और रहे हैं। देखिए हमने लिखा है श्याम सो रहा है। श्याम नाम का एक लड़का है जो सो रहा है, लड़के सोते ही रहते हैं श्याम सो रहा है। ठीक है, तो श्याम है जो सो रहा है, आखिर में क्या आ रहा है? रहा है। ठीक है, रहा है तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? वर्तमान काल के अंदर। कोई जो कार्य है वो चल रहा है। ठीक है, वो सो रहा है अभी। ठीक है, उठा नहीं है अभी तक। ठीक है, तुम पढ़ नहीं रहे। अब ये देखिए पीछे है नहीं, केवल रहे लिखा हुआ आ रहा है, तो भी वो किसके अंतर्गत गया है?
वर्तमान काल के अंतर्गत गया है। तुम पढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। जो भी कार्य वो चल रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ या होने वाला नहीं है, ठीक है, कार्य चल रहा है, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत, ठीक है। बीता हुआ समय, रहा था, रही थी, रहे थे, भूतकाल के अंतर्गत। और कोई भी कार्य होगा जो चल रहा होगा और अंत में लिखा हुआ आएगा रहा, रही और रहे, रहा है, रही है और रहे है, तो किस में आ जाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आप इस सेक्शन को भी लिख लीजिए, फिर हम आखिर में बात करते हैं भविष्यत काल के बारे में। जिन क्रियाओं के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग होता हो वो किसमें, वाक्य में, तब भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। भविष्य काल का अर्थ हमने बता दिया है, आने वाला समय, जो बीत चुका है वो भी नहीं, जो चल रहा है वो भी नहीं, आने वाले समय की बात होती है। जैसे हमने लिखा है राम दिल्ली जाएगा, ठीक है, ये हम कर देते हैं रेखांकित, गा, गे और गी। राम दिल्ली जाएगा, राम दिल्ली जाएगा, न तो वो जाके आ गया है और न वो जा रहा है, जाएगा, तो वो किसका सेंस दे रहा है, भविष्य काल के बारे में, उसने प्लानिंग की है वो दिल्ली जाएगा, ठीक है। निधि गीत गाएगी, निधि नाम की एक लड़की है जो गीत गाने वाली है, ठीक है, गाना गाने वाली है, अभी तक गाई, मतलब न तो गा चुकी है न गा रही है, गाने वाली है, ठीक है। तो आने वाले समय की बात कर रही है, ठीक है, तो आने वाले समय की बात हो रही तो किसके अंतर्गत जाएगा, भविष्य काल के अंतर्गत जाएगा। चलिए फिर ये बात हो गई है काल के भेदों के बारे में, परिभाषा हमने बता दी है और उदाहरण भी बता दिए, ठीक है। ये जो रेखांकित की हुई चीज़ें हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी। चलिए हम कुछ सेक्शन यहाँ से हटा के आपको 2-3 उदाहरण और हैं जो कि इससे रिलेटेड आते हैं, कल शब्द से, ठीक है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसलिए हम इसको बता देते हैं। कल का इस्तेमाल भूतकाल में भी होता है और भविष्य में भी होता है, ठीक है। आप पहचानोगे कैसे उसको, वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो हम ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं ताकि नीचे वाला तो लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी, तो हम ऊपर वाला सेक्शन थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर रहे थे कल शब्द से, ठीक है। तो हम 2 उदाहरण लिख देते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, ठीक है। इधर वाला होगा वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो 2 मित्र हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक मित्र दूसरे मित्र से बोल रहा है तुम कल क्या करोगे, तुम कल क्या करोगे, ठीक है। एक हमने फिर वाक्य लिखा, मैं कल बाजार गया था। देखिए हमने 2-2 लिख दिए, ठीक है, हमने 2 वाक्य लिख दिए हैं। तुम कल क्या करोगे और मैं कल बाजार गया था, ठीक है। अब बहुत जगह क्या होता है किताबों में या बच्चे लोगों को वही बोल देता है कल शब्द आएगा तो वो भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, आधे विद्यार्थियों को बोल दिया जाता है कल शब्द है जो भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग क्या हो गए, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, अब करें तो करें क्या, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, कल शब्द जो भी आए इस्तेमाल बहुत जगह होता है, ठीक है, और परीक्षाओं में तो ज़रूर आता है, ठीक है। तो भूत और भविष्य को समझने के लिए क्या करना है आपको, कल शब्द तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, कल शब्द आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके अलावा क्या करना है आपको, आखिर में जो शब्द जो हमने आपको बताया ना, रहा था, रही थी और उधर गा, गेगी, उन शब्दों को आप ज़रूर देखिएगा तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है तुम कल क्या करोगे, यानी न तो कार्य चल रहा है न पूरा हो चुका है, बात होगी करने वाले क्या हैं हम उसके बारे में बात हो रही है। देखिए तुम कल क्या करोगे, आखिर में क्या आ रहा है, गा, गी और गे। जब कल के साथ ये इस्तेमाल हो तब ये किसके अंतर्गत आता है, भविष्यत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया, फटाफट से पता चल गया। वैसे तो पढ़ने से भी पता चल जाता है बहुत सारे विद्यार्थियों को, अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं पता चले तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कल के साथ अगर आखिर में क्रिया के बाद गा, गे, घी लगा हुआ है तो वो भविष्य में आता है। वैसे ही अब देखो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे मैं कल बाजार गया था, अब यहाँ पे भी कल शब्द है, ठीक है, और जाके आ चुका है, चल रहा है या आने वाला नहीं है, वो बाजार जाके आ चुका है। तो कल के साथ क्या शब्द आ रहा है,
था, थी और थे, तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो तुम कल क्या करोगे और मैं कल बाजार गया था, कुछ इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, एक और वाक्य अगर हमने लिख दिया, बच्चे बाजार से पुस्तक या पुस्तकें लाए। अब बताइए किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? भविष्य में आएगा नहीं तो फिर वर्तमान में नहीं, तो भूतकाल के अंतर्गत। कैसे पता चला? बच्चे हैं बाजार से पुस्तकें लाए, लेने गए हैं नहीं, लाने वाले हैं नहीं, लेकर आ चुके हैं। बच्चे बाजार से पुस्तकें लाए यानी लेके आ गए हैं। ठीक है, तो जब लेके आए हैं या आ गए हैं तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज हमने बात की है काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और समय के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। तो इसके बाद हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।